हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में। यूरिनरी सिस्टम ये हम पढ़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे कुछ डिमांड्स हैं। आरपीएमसी के स्टूडेंट्स हैं, आरपीएमसी और नर्सिंग, यानी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए दोनों पढ़ेंगे हम। नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए ही हम इसको पढ़ेंगे। यूरिनरी सिस्टम दोनों में काम में आएगा, इक्वल रूप से काम में आएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं पहले हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में कि क्या होता है यूरिनरी सिस्टम। फिर हम इसमें डायग्रामेटिक रूप से भी देख लेंगे थोड़ा सा, है ना। यूरिनरी सिस्टम कि व्हाट इज यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या है? यूरिनरी सिस्टम अपने बॉडी का वो सिस्टम है जो क्या करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, या इक्विलिब्रियम को क्या है, मेंटेन करता है, जिसको क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस क्या होता है? तो होम्योस्टेसिस ये वो चीज़ होती है इसमें क्या होता है कि अपनी बॉडी का क्या है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट प्लस टेम्परेचर, सब चीज़ों को क्या करें, मेंटेन करें। फ्लूइड वॉल्यूम को भी मेंटेन करें, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करें, इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर, सबको क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहेगा। ठीक है, सबको मेंटेन करने का काम करता है। उसको क्या करता है, सब क्या अपने एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं कि ना तो फ्लूइड ज़्यादा है ना कम है, ना टेम्परेचर ज़्यादा है ना कम है, ना इलेक्ट्रोलाइट कोई इम्बेलेंस है। सारे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अपनी नॉर्मल रेंज में रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की। यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या होता है। यूरिनरी सिस्टम, तो यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या होता है, बेसिक हम ऑर्गन के बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर किडनी होती है। मोस्ट जो सबसे ज़्यादा जिसकी फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, किडनी है। किडनी के बाद क्या होते हैं, दो यूरेटर होते हैं, यूरेटर। ठीक है, किडनी होती है, यूरेटर होते हैं। यूरेटर कितने होते हैं, दो। एक ब्लेडर होता है, एक ब्लेडर होता है, और एक क्या होती है, यूरेथ्रा होती है, यूरेथ्रा होती है। ठीक है, एक से ये देखिए हमारे यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या होता है, दो किडनी होती है, यूरेटर होता है, ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होती है। किस किस तरीके से होती है ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, ये होती है, देख इस प्रकार से ये रहते हैं। कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या है, दो किडनी है, ये जो आपको दिख रही है यही क्या है, हमारी किडनीज है। ठीक है, ठीक है, ये जो दिख रही हैं यूरेटर, और ये क्या है, ब्लेडर, और ब्लेडर से यहाँ क्या निकल रही है, यूरेथ्रा निकल रही है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और किडनी के ऊपर जो ये ग्लैंड दिख रहा है आपको, येलो येलो जो दिख रहा है, उसको बोलते हैं क्या, किडनी के ऊपर जो येलो येलो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं हम,
सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड। इसके ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रिनल ग्लैंड होती है। ठीक है, यानी ये हमारे किडनी के अंदर क्या है? मोटे मोटे ये चीज़ हो गई, ऑर्गन हो गए। ये कौन कौन से 4 ऑर्गन होते हैं? 2 किडनी होती है जो क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और सिक्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, 2 यूरेटर होते हैं। यूरेटर क्या करते हैं? कैरी करते हैं यूरिन को कहाँ से? किडनी से। किडनी से कहाँ लेके जा रहे हैं? ब्लैडर तक। ठीक है, एक ब्लैडर होता है। ब्लैडर क्या होता है? रिजर्वायर होता है, यानी ये टेम्प्रेरी रिजर्वायर स्टोर करके रखता है। किसको? यूरिन को। टेम्प्रेरी कि कुछ टाइम के लिए क्या है? स्टोर कर सके। वरना क्या होता, हम यदि ब्लैडर नहीं होता तो क्या होता हमारे? यदि ब्लैडर नहीं होता तो हम कहाँ बैठ रहे थे? दिन भर बाथरूम में बैठ रहे थे कि इधर से यूरिन बना, इधर से निकला, इधर से बना, इधर से निकला। तो ब्लैडर का भी अपना रोल है। ब्लैडर का भी क्या है? अपना रोल है कि भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने हमारे ब्लैडर बनाया। ब्लैडर नहीं बनाता तो क्या होता? हम तो क्या होते? इधर से फिर चालू ही रहता, जो पाइप है वो 24 घंटे क्या रहता? टपकता रहता, टप 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 चालू रहता। ठीक है, और ये क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? कनेक्ट रहती है। किससे कनेक्ट रहती है? ब्लड से। और इसमें क्या है? 2 इंस्पेक्टर लगे होते हैं जिसकी वजह से ये क्या है? रेगुलेट करते हैं किसको? यूरिन को। भाई यूरिन कब करना है, नहीं करना है। ठीक है, जो मिक्चुरेशन की प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो भगवान का धन्यवाद कहना चाहिए छुटके कि उन्होंने हमारी ब्लैडर जैसी चीज़ बनाई। ब्लैडर जैसी चीज़ बनाई इसीलिए हम क्या हैं? दिन भर आराम से यूरिन को थोड़ी टाइम के लिए क्या है? रिजर्व कर सकते हैं, तभी हम आराम से बैठे रहते। वरना क्या होता कि नहीं होता तो नहीं तो या तो हमें डायपर लगाने पड़ते, डायपर नहीं लगाते तो हमें दिन भर बाथरूम में बैठा रहना पड़ता कि टप 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 क्या है? टपका चालू रहता। ठीक है, ये हमने मोटी मोटी बात कर ली। किडनी ने बनाया, और बढ़िया है कि किडनी बनाई भगवान ने। किडनी नहीं बनाते तो क्या होता? फ्लूइड पूरा अंदर 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 ही अंदर भरते तो हम क्या है? पानी का गुब्बारा जैसे फूलते वैसे फूल जाते। फूल के फिर क्या होते? एक दिन फट जाते। तो भगवान ने जो भी बनाया सोच समझ के बनाया। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या है? एक बार भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। अभी है हम एक बात करते हैं टिश्यू की थोड़ा सा। कि ऑर्गन क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, ये तो आपने थोड़ा पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होता तो देख लीजिए किस जो फॉर्मेशन है सेल का, वो ऑर्गन है। ऑर्गन किसे कहते हैं? सेल किसे कहते हैं? टिश्यू किसे कहते हैं? ठीक है, तो सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? तो अपनी बॉडी की। यानी अपने को कहीं भी घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए जो अपने को सबसे छोटी इकाई चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है? ईंट। ईंट या पत्थर। भाई ईंटों से बना रहे तो ईंट, और पत्थर से बना रहे तो पत्थर। यानी स्टोन जो है वो क्या है? हमारी घर का एक बेसिक जो यूनिट क्या है? वो ईंट है। और यहाँ हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट वो क्या है? सेल है। बहुत सारी सेल, यानी 2 या 2 से अधिक सेल मिलकर क्या बनाएगी? टिश्यू बनाएगी। ठीक है, टिश्यू टिश्यू से मिलके क्या फिर क्या बनेंगे? ऑर्गन। इसको आप एक बार घर के ऊपर देखना कि घर पे हमने ईंट है, ईंटों को बहुत सारी ईंटें मिलाई तो हमने एक दीवार बना दी। दीवार क्या हो गई? टिश्यू हो गई। अब 2 4 5 दीवारें बन के हमने क्या बना दिया? एक कमरा बना दिया। कमरा क्या हो गया? ऑर्गन। ठीक है, और ऑर्गन से क्या है? बहुत 2 से अधिक ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? सिस्टम। या 2 या 2 से अधिक ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? सिस्टम का निर्माण करेंगे। जैसे एग्जाम्पल कि हमने पहले क्या बनाया? घर बनाया। भाई ईंटें हैं, ईंट उसकी बेसिक यूनिट क्या हो गई? सेल हो गई। ठीक है, सेल से अपने क्या है? एक दीवार बना दी। दीवार क्या हो गई? टिश्यू हो गई। एक का घर में कितने ही हैं? 4 5 दीवारें हो गई, चारों तरफ की दीवारें एक छत मिला के वो क्या हो गएंगे? ऑर्गन हो गया। यानी एक कमरा हो गया, वो ऑर्गन हो गया। अब एक से ज़्यादा मतलब कमरे हैं तो वो क्या बन गया? फ्लैट। फ्लैट को क्या बोल दिया हमने? सिस्टम। ठीक है, और 2 या 2 से अधिक वो मतलब बॉडी के सारे सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे? फिर बॉडी बनाएंगे। ठीक है, वो क्या इसका निर्माण करेंगे? बॉडी का निर्माण करेंगे। जैसे कि हमने क्या है? एक फ्लैट ये बना दिया,
एक मंजिल ये बना दी, एक उसके ऊपर एक और मंजिल, जो सारी मंजिलें को एक साथ जोड़ दिया तो हमने उसको क्या बोल दिया, एक मकान बोल दिया, एक घर बोल दिया, या एक हाउस बोल दिया। ठीक है, तो सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी, इस तरीके से निर्माण होता है। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं क्या, यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, और हम, ठीक है, सेल से बॉडी, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी बनती है। ठीक है, और हम पार्ट कर रहे हैं किसके बारे में, यूरिनरी सिस्टम के बारे में। यूरिनरी सिस्टम के बारे में हमने मोटा मोटा पढ़ ही लिया कि क्या क्या होते हैं। किडनी होती है, यूरेटर होते हैं, ब्लैडर होता है, यूरिथ्रा होती है। ठीक है, किडनी का काम क्या है। अब हम थोड़ा यूरिनरी सिस्टम के बेसिक चीज़ के बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। यूरिनरी सिस्टम में थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं कि यूरिनरी सिस्टम में अपना होता क्या क्या है, कि यूरिनरी सिस्टम काम क्या करता है इसका, यानी किडनी के फंक्शन क्या क्या हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। किडनी के फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, किडनी के फंक्शन क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे फर्स्ट फंक्शन आप सभी बता देंगे, चाहे से किसी से पूछे, बच्चे से पूछे तो वो भी बता देगा कि क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है किडनी। ठीक है, दूसरा और क्या करता है, सेकेंड फंक्शन, यदि यूरिन फॉर्मेशन करेगा तो यूरिन को एक्सक्रीशन भी करेगा। एक्सक्रीशन करेगा तो साथ में क्या होगा, वाटर का, और तो इसमें यूरिन फॉर्मेशन कर रहा है, यूरिन फॉर्मेशन कर रहा है तो इसका एक्सक्रीशन भी करेगा। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, किडनी के थ्रू ही होता है। यूरिन फॉर्मेशन क्या करेगा, उसको बाहर ही निकालेगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीशन, वेस्ट एक्सक्रिएशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, थर्ड फंक्शन क्या है, एक हमने पढ़ा था, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का क्या करता है, बैलेंस करवाता है। किस तरीके से करवाता है कि बॉडी में यदि वाटर ज़्यादा हो रहा है तो यूरिन का क्या है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो क्या हो गया भाई, वाटर में बैलेंस हो गया। ज़्यादा हो रहा है तो क्या है, निकाल देगा। कम हो रहा है तो यूरिन एक्सक्रीशन कम करवा देगा। इलेक्ट्रोलाइट में कैसे करेगा, जैसे सोडियम का बढ़ रहा है तो सोडियम को बाहर निकाल देगा, पोटेशियम को रख लेगा। यदि पोटेशियम बढ़ रहा है तो पोटेशियम को एक्सक्रीट करेगा, सोडियम को रखेगा। इस तरीके से क्या करेगा, उसको बैलेंस करेगा। ठीक है, ये फंक्शन तो सबको पता है कि इतना फंक्शन तो होता है, लेकिन और भी फंक्शन होता है इसके, और भी सोचो, सोचेंगे तो पता चलेगा अपने को कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये, एक हार्मोन का रिलीज करता है, किसका, इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिंथेसिस, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिंथेसिस करवाता है ये। अब ये सिंथेसिस करके इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन किस काम में आता है, तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये क्या करवाता है, ब्लड का फॉर्मेशन करवाता है। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ करवा रहा है, रेड बोन मेरो के अंदर। रेड बोन मेरो के अंदर हम आगे और पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे करवाता है। ठीक है, तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को क्या करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, और एक और फंक्शन है इसका। अब आप कह रहे होंगे सर इतना ही तो करती है, और क्या करती है, तो एक और हार्मोन है रेनिन। रेनिन का क्या करवाती है, फॉर्मेशन करवाती है। रेनिन का फॉर्मेशन क्यों करवाती है, रेनिन का क्या इम्पोर्टेंस है, डाउट तो आ रहा होगा कि रेनिन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो रेनिन का इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंस ये है, ये क्या करवाता है कि ब्लड है
जो ब्लड प्रेशर है, बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर लगता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यानी ब्लड वेसल्स जो होती है उनके ऊपर जो हमारी ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर को ही क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, रेनिन उस ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करती है। कैसे करती है ये हम आगे की डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमारे जो रीनल सिस्टम है उसमें होता क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया कि यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 ब्लैडर, 1 यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिन का फंक्शन यानी किडनी का फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन एंड प्रोडक्शन ऑफ रेनिन। ठीक है, और क्या पढ़ा है हमने कि जो ऑर्गन है वो क्या काम करते हैं। ठीक है, और जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ भाई, ये जो रीनल सिस्टम है इसको काम करने के लिए कोई सेल तो होगी ना इसकी, जो इसकी फंक्शनल सेल है उसको क्या बोलते हैं, तो उसकी जो फंक्शनल सेल है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, जो इसकी पैरेन्काइमेटस सेल है वो क्या होती है, नेफ्रॉन। अभी एक वर्ड बोला मैंने, पैरेन्काइमेटस। जो पैरेन्काइमल सेल है वो क्या है इसकी, नेफ्रॉन। पैरेन्काइमा क्या होती है, ये क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।